अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन वादम बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीमिल्लज़ी यराक हीन तक़ूम वतक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ठंडे हो गए हो नाल ही जिथे अलावा सब छड़ के गए सन उथों अगा टुरना है, पिछा थोड़ा ही अच्छा। अच्छा फिर मैं आज जो पिछला शिकवा दूर करने वास्ते तरन्नुम नाल खुतबा शुरू किया है। तरज नाल ते चार बंदे खुश होए ने सिर्फ, ओ बाबा जी ते मिर्जा साहब ते दो उन्हां दे हम नवाब, बाकी मैनू लगता है नाराज ने। ते डार साहब ने बड़े स्पैशल किया सी, नहीं जी साढ़े बंदे आ पसंद करते हैं तो इंज की तकरीर करनी है। मैं चलो इंज भी कर लवांगे इंशाअल्लाह। कि अगर तुसी तरन्नुम नाल और पंजाबी तकरीर सुननी है तो फिर दुरूद शरीफ उस लेवल दा पढ़ो, उस अंदाज दा पढ़ो। एक बारी सारे मोहब्बत नाल सलातो व सलाम अलैका या सुभान अल्लाह। एक बारी फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीय्यीन। निगाहे लुत्फ़ के उम्मीद वार हम भी हैं। हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान बरेलवी आला हज़रत के छोटे भाई, उनका ये कलाम और मुझे याद अभी आया था जब हज़रत अल्लामा गुलाम बास साहब ने ये कहा ना कि घर सर पर रखने को मिल जाए, तो वहाँ मैंने सोचा चलें ये कलाम पढ़ते हैं। मुनासबत ये है इसकी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, उनकी अज़मतों का तज़किरा हो रहा है। तो जाहिर है किसी के माँ बाप की शान बयान की जाए तो बेटा राजी होता है। तो
हमारा मतमा नज़र भी ये है कि हम आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन की बारगाह में हाजिरी लगवाएं और मदीने वाला राजी हो जाए। जब मुस्तफ़ा राजी हो जाए तो करम की एक नज़र हमारे ऊपर डाल दें, दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये है। और दरखास्त की है हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान ने हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से दरखास्त के या रसूलल्लाह करम की एक नज़र फरमा दें। आप अर्ज़ करते हैं निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं। पहले नाल डाल के पढ़ सको तो मैं जल्दी जल्दी माइक इस वास्ते ले आया कि मैं वापसी का सफर निबेड़ना चाहना। वो काने च इन्होंने तां ही किया मैं कि हुण मैनूं खाने वास्ते ना लभदे रहना ते ना दुआ वास्ते लभदे रहना। जिवें 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं निकला सी तकरीर छड़ के इवें ही निकलना है ते तुसीं खुसूसी दुआ करनी है मेरा सफर कम अज कम गुजरांवाले तक जिहड़ा है ना वो मुश्किल है, फिर इंशाअल्लाह अगे आसान होगा। तो इस वास्ते मैं फौरन बैठ गया मिंबर ते और जिंज दा माहौल बनया होया सी, बड़ा रूहानी माहौल और जिस लैवल दा सी ना, हुण ग्राउंड बनी होवे ते फिर उहदे उत्ते खेलना आसान हुंदा है। ते मेरे वास्ते ये आसानी अलामा साहब ने पिछले प्रोग्राम में भी मुहैया की सी ते अज भी ते अल्लाह करीम इन्हां दी तौफीकात च इजाफा फरमाए, अल्लाह करीम इन्हां दे इल्म व फजल च इजाफा फरमाए, इन्हां दे अंदाज़े बयान च मजीद बरकत अता फरमाए। नाल रल के पढ़ सको तो तुहाडी मेहरबानी, ना भी पढ़ सको ते आखिरी लफ्ज बोलना है हम भी, ठीक है, ताकि तुसीं मेरे नाल रल के सफर असीं इकट्ठे शुरू करिए। निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार लिए हुए या रसूल अल्लाह लिए हुए ये दिल बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में, तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं। तेरे फकीरों में मिलके, तेरे फकीरों में ऐ शहर यार। चाय लाके तू सजे खब्बे हो जा, नहीं खैर अली पा ना, मेरा मतलब ये है सुभान अल्लाह जी, ਤੁਹਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ। अच्छा मेरा मतलब सजे खब्बे हो, किसी पोजीशन सही चलो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ थोड़ा ਜਿਹਾ सजे हो जाए। अलामा साहब ਤੁਸੀਂ जरा हाँ बड़ी मेहरबानी। तेरे फकीरों में अच्छा इस वास्ते नहीं मैं आज तो मैं सोच रहा कि मैं तो निकलना क्यों नहीं। तेरे फकीरों में, तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं। तेरे फकीरों में, तेरे फकीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं। निगाह
लुत्फ के, निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन व हाज़िरीन व नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत, महफिल की रौनक, हमारी जमात के मसलक हक अहले सुन्नत के काबिल कदर, काबिल फ़ख्र, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, आज के प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत, इसका पस मंज़र आप सुन चुके कि आज बुनियादी तौर पर इसाले सवाब की महफिल है। हाजी मोहम्मद असलम डार साहिब मरहूम और उनकी आलिया मोहतरमा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए निकात पजीर है और इस महफिल पाक का एहतमाम व इंसराम उनके साहबजादगान ने इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद शफीकुर रहमान तैयब डार साहिब और उनके जुमला बरादरान ने किया है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन की बख्शिश व मगफरत फरमाए। नबी के ज़िक्र की बरकत से हुजूर के वालिदैन की अज़मतों के तज़किरे की बदौलत अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमाए और हम सब के वालिदैन जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती के साथ उम्र खैज़र अता फरमाए और हमें उनकी खिदमत करके जन्नत कमाने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके वालिदैन दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं अल्लाह करीम सब की बख्शिश और मगफिरत फरमाए। ईमान अफरोज़ बात यह है कि जब डार साहब ने इस प्रोग्राम के हवाले से मुझे हुक्म फरमाया तो ये कहा कि मेरे वालिदैन के इसाले सवाब के लिए ये सालाना महफिल है, लेकिन आपने जिक्र करना है मदीने वाले के माँ बाप, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन। आपने हमारे माँ बाप की बात नहीं करनी है, मुस्तफ़ा के माँ बाप की शान बयान करनी है। एक गुलाम का अंदाज यही होना चाहिए, एक नौकर की फिक्र यही होनी चाहिए, उम्मती का अकीदा और अकीदत और सोच यही होनी चाहिए। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया था फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ, मेरे आका, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरी इज्जत आपकी नामूस पर कुर्बान है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए ना, कलमा तैयबा पढ़ा तो मुराद रसूल उमर बिन खत्ताब, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया लो कान अबादी नबियुन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब, और ये हदीस भी बड़े नाम निहाद पीरों को खटकने लगी। सो काल सैयदों को ये हदीस, इसमें भी जो है वो शक नजर आना शुरू हो गया। उन्हें तकलीफ नबी के सहाबा की ये शान भी बर्दाश्त नहीं। खैर
आगाज में स्टार्ट में ये बात नहीं करना चाहता, दरमियान में कहीं मौका आया तो इशारा करूंगा। वो फारूक आजम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, हुजूर की गुलामी में आए तो अर्ज करने लगे कि नबी के चचा, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे इतनी खुशी तब भी ना होती अगर आपकी जगह मेरा बाप खत्ताब कलमा पढ़ता। सुभान अल्लाह को ना फिर गाली शुरू करा। ये मुराद रसूल है। अब नबी के यारे गार की बात भी सुन लो, सिद्दीक अकबर की बात भी सुन लो, सहाबा के इमाम की बात भी सुन लो। पता है मक्का के मौका पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद हजरत अबू कुहाफा जब कलमा पढ़ रहे थे और हुजूर के हाथ में हाथ दे रहे थे ना, हुजूर के हाथ में हाथ देकर बैत कर रहे थे, तो अबू बकर रोने लग गए, ज़ारो कतार रोने लग गए। क्या अंदाज है, खुशी का मौका है, आशिक रो रहा है, खुशी का मौका है और आशिक रो रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आशिकारा से निशानी है पिसर, आह सर्दो रंग जर्दो चशम तर। आशिकों की निशानी ये है कि जब वो आह भरते हैं ना तो समुंदर पी जाते हैं, और रंग देखो तो उनका हमेशा जर्द ही नजर आता है, और आंख देखो तो तर नजर आती है। सिद्दीक अकबर के बाप इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हुजूर के हाथ में हाथ दे रहे हैं, बैत दे रहे हैं, अबू बकर ज़ारो कतार रो रहा है। किसी ने पूछा दीवाने रोता क्यों है? कहा काश आज यहाँ मेरा बाप ना होता, मुस्तफा का चचा होता। सुभान अल्लाह। दिल्ली आती है फिर मैं जाना, धुंध पहले ही बड़ी है, मैं सफर नेड़े करना। सुभान अल्लाह। उच्चा आखो सारे लड़के एक बार आखो सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक, ये है गुलाम की सोच, ये उम्मती की फिक्र, ये हुजूर के आशिक का अकीदा, हुजूर के वालिदैन के नाजी होने के बारे में और जन्नती होने के बारे में, और उनके ईमान पर और उनकी अजमत और शान और शौकत पर तो यकीनन हजरत अल्लामा ने सैर हासिल गुफ्तगू की है। मुझे अंदाज से पता चल रहा था कि क्या क्या कुछ बयान कर चुके हैं। मैं आयत भी पढ़ी है तो मैं समझ गया ऐसी कि आयत भी सुन चुके हैं बंदे। सुभान अल्लाह। उच्चा को ठीक है ना, इतना तो हमें पता है ना, मैं भी उस्ताद है ना, सारी जिंदगी पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान के सब तो बड़े मदरसे पढ़ाया, तो 17 साल पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुक्तदाए हाल को समझना हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। चले थोड़ा सा उस तरफ जाने से पहले इसी आशिक की एक बात सुना देता हूं। सिद्दीक अकबर का रवैया हमेशा यही रहा, हमेशा यही रहा कि जब लोग हंस रहे होते थे ये रो रहे होते थे, जब लोग खुश हो रहे होते थे अबू बकर उस वक्त आंसू बहा रहा होता था। आयत नाज़िल हुई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सारे सहाबा खुश होने लगे कि दीन मुकम्मल हो गया। अबू बकर सिसकियां लेके रोने लगा। किसी ने पूछा बात क्या है? कहा तुम्हें क्या बताऊं, तुम समझे ही नहीं हो। यानी एक तरफ तकमीले दीन का मुजदा जहां फिदा है वो तुम्हें खुश कर रहा है, और मुझे यार की जुदाई तड़पा रही है। बैनस्तूर में क्या है, तुम समझे नहीं बैनस्तूर में क्या है कि यार हमसे जुदा हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका करीम ने एक दफा तमगा दिया, मेडल सजाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे आज तक किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। ये हदीस पहला हिस्सा तो बहुत मशहूर है, दूसरा हिस्सा मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर है, वो कम कम बयान किया जाता है। अच्छा बात तो खुशी वाली थी ना, लेकिन सिद्दीक अकबर रोने लग गए, सिसकियां लेने लग गए, ज़ारो कतार रो रहे हैं, अथरू और आंसू बहा रहे हैं। मेरे नबी ने पलट के देखा, फरमाया अबू बकर क्या बात है यार, रोता क्यों है? मैंने तो तेरी तारीफ की है, मैंने तो तेरी तहसीन की है, मैंने तो एप्रिसिएशन दी है, मैंने तो तेरे सीने पर तमगा सजाया है, तेरे कंधे पे मेडल लगाया है। अबू बकर रोता क्यों है? ये रोने वाली बात तो नहीं, खुश होने वाली बात है।
अबू बकर रोते रोते गुलूगीर आवाज में अर्ज करते हैं, आका इतनी बात तो मैं भी जानता हूं कि आपने मेरी तारीफ की है, मेरी तासीन की है मेरे आका, लेकिन जब आपने कहा ना इधर देखा, मां नफानी मालो अहदिन कत्तो मां नफानी मालो अबी बकर, देख के सुनना आका, जब आपने कहा ना मुझे आज तक किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने, अबू बकर के माल ने, तो जब इशारा इधर हो गया तो इसका मतलब ऐनियत न रही, गैरियत हो गई, इसका मतलब मैं आपसे जुदा हो गया, मेरा माल अलग हो गया। जब आपने कहा अबू बकर का माल, तो मेरे आका उस वक्त जब्त जवाब दे गया और बेसाख्ता अथरू पे निकले हैं। क्यों? इसलिए कि मैं कौन हूं और मेरा माल क्या है। मेरे आका मैं भी आपका हूं, मेरा माल भी आपका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक के लिस्ट। मेरे आका मैं कौन हूं? हल आना व माल इल्ला, मेरे आका मैं कौन? थोड़ा जो ऊंचा, मेरे आका मैं कौन हूं, मेरा माल क्या? मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका है। ज़बान हाल से ये अर्ज किया कि कुर्बान दिलो जान क्या चीज हमारी है। इंज नहीं, मैनू सारे की इज्तिमाई सुभान अल्लाह चाहिए। ये मेजबान तो दाद दे ही रहे ने, मकसद है कि तुहानू मैं वेख रहा, तुहानू सरकार दी बारगाह हथ बन कर कीता का मैं कौन हाँ, मेरा माल की है। मेरे आका मैं भी तुहाडा वां, मेरी औलाद भी तुहाडी नौकर है, मेरी जान भी तुहाडे नाल तू कुर्बान है। कुर्बान दिलो जान क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुण तुहाडे इशारे तो मैं वेख के राजी होया। जिदा जिदा दिल मेरे नबी वास्ते हो बोलेगा, जिदा दिल किसी होर वास्ते हो ना बोले, ये दिल भी तुम्हारा। जिन्होंने बगैर कहने दे हाथ चुके ने, अल्लाह उन्होंने हमेशा सर बुलंद रखे। एवें हाथ का इशारा मदीने वाल करके अर्ज करो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जाबी। मैं क्या गुलाम दी शान है वे, गुलाम दा अंदाज है वे, गुलाम दी फिक्र है वे, गुलाम दी सोच भी वही होनी चाहिए। अल्लाह दी कसम है, जेड़ा मुस्तफा दे मां बाप दी शान बयान करेगा, जेड़ा मिंबर ते बह के कहेगा ते सुनेगा कि मुस्तफा दे मां बाप जन्नती। अच्छा बोल, नबी दे वालिदैन नाजी, मेरे मुस्तफा दे वालिदैन मुस्तफा दे साहब, सहाबी। नहीं यकीन आंदा इमाम जलालुद्दीन सुयूती नू पूछ ले, इमाम सुहेली नू पूछ ले, इब्ने असाकिर नू पूछ ले, हाँ हाँ इमाम कश्तलानी नू पूछ ले। इन्हां चार इमामां दा हवाला मैं विखा सकना वा, अगर कहो तो इत्थे ही विखा सकना। किताब मुहैया करना तुहाडा काम है, हवाला कट के विखाना मेरा काम है।
अगर किताब मैनू कहोगे तो मैं लौरो लैके आवांगा, अगर जान ना दियो तो इत्थे मैं इत्थे मंगवावांगा और इंशाल्लाह वखावांगा। इन्हां चारे इमामा ने पता की लिखिया, मुल्ला कहंदा नहीं 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 नहीं, चौधरी वहाबुद्दीन कहता है नहीं, हुजूर के वालिदैन नाजी नहीं है, मादल्ला वो मोमिन नहीं थे, वो मुवाहिद नहीं थे, वो जन्नती नहीं है, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। साडी ते ज़बान इजाजत नहीं देती ते ए ख्याल भी नहीं जांदा। वाह वाह डार साहब, सुभान अल्लाह, खुदा दी कसम साडे ख्याल और सोचा ते भी पैरे, ठीक है ना। ते ओ मुल्ला जिन्नू जाके जफिया लांदे हो इमरान खान भी ओही जी ज़बान इस्तेमाल करदा है। साडे वड्डियां ने तो सानू दस्सिया है कि अदब का हेस जेरे आसमां आज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मियां जुनैद बा यजीदी जा। समझ नहीं आई? हुजूर दी गल करनी होवे या हुजूर दे मां बाप दी गल करनी होवे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद दी गल करनी होवे, असी तो नबी दे हर हवाले नाल प्यार करने हैं ना। जेड़ा हजरत बयान कर रहे सन हुजूर दी हर निस्बत, हम मुस्तफा के हर हवाले को मानते हैं, नबी के हर हवाले से प्यार करते हैं। ये कहने लगा कि जी वो हुजूर से पहले चले गए तो कलमा पढ़ा नहीं, लिहाजा मादल्ला मुशरिक फौत हुए, काफिर फौत हुए और वो जहन्नमी है मादल्ला। मैं कह तेरी जबान ना सड़ गई है गल करन तू पहले, तू खुद जन्नत जान दा ख्वाहिशमंद है, अपने मां प्यो नु जन्नत चले जान दा ख्वाहिशमंद है। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे वालिदैन दे बारे एडी बकवास कर दिया। मैं वो दलीला बाद में देना, पहले ये सुन लो, तुमने कहा कलमा नहीं पढ़ा। उम्मत के इन चार जलीलुल कदर आइम्मा ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर लिखा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद हुजूर की ख्वाहिश पर और दुआ पर मुस्तफा के वालिदैन को अल्लाह ने जिंदा किया, उन्होंने कलमा भी पढ़ा है, बैत भी की है। उन्होंने कलमा भी पढ़ा और बैत भी, तो वो सहाबी बन गए। मैं कौन मुल्ला गाल कर सहाबी जन्नती है कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी और आमन रानी, जिसने हालत ईमान में मुझे देख लिया या मेरे देखने वाले को देख लिया, उसकी गर्दे राह को भी जहन्नम की आग छू नहीं सकती है। ये सिर्फ सहाबी नहीं, मुस्तफा के माँ बाप हैं। चाहते बोल यार, ये मुस्तफा के वालिदैन हैं, ये मेरे नबी की असल है। नहीं एक जुमला कहने लगा, अगर पसंद आवे तो सारे सुभान अल्लाह कह देना, नहीं तो फिर अगली बारी सही। ये मेरे नबी की असल है और सुन्नी का अकीदा यह है कि मुस्तफा की नस्ल भी पाक है, असल भी पाक है। सुन्नी अगर ये पढ़ता है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर, ये भी पढ़ा कर तेरी असल पाक में है। हुजूर की नस्ल भी पाक है, हुजूर की असल भी। हाय हाय हाय, आप इसलिए इतने खुश हो रहे हैं कि आपकी असल भी हुजूर की नौकर है, नस्ल भी हुजूर की नौकर। मैं एक गल करता हूं ना कि यहूदी आया सी सरकार दी बारगाह च, बेटा ए देखो ना बच्चे हैं किन्ने खुश होकर सुन रहे हैं, जिन्हां दे बच्चों की तरबियत इंज होएगी, इन्हां दे विचों फिर इंशाअल्लाह कोई मुमताज कादरी बनेगा, कोई तनवीर कादरी बनेगा। वो लोग कहते हैं तो हमें ताना देते हैं कि सुन्नी अमल की बात तो करते ही नहीं है, सुन्नी यही अकीदत की बात करते हैं, ताज़ीम की बात करते हैं, इश्क की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। मैं क्या बकवास बंद कर, जेड़े तू अमलों दी गल्लां करना सी वो भी वेखियां ने। सुन्नी तो वाद अमल दी गल होर कौन करदा है? सुन्नी कहंदा है कि अमल की अमारत तब काबिल कबूल है जब उसे ठोस अकीदे की बुनियाद पर तामीर किया जाता है। अगर अकीदा ही ठीक नहीं है, मैंने कहा तू कहता सुन्नी अमल की बात नहीं करता, सुन्नी अमल की बात सुन्नी कहता है, अल्लाह की कसम सुन्नी से बढ़कर अमल कोई नहीं करता।
मैं एक बात करता हूं, मैं एक बात सुनाता हूं इंशाल्लाह। पहली बात तो यह है, मैंने कहा कुरान ने जहां भी अमल की बात की है, अकेले अमल की बात नहीं की, पहले ईमान की बात की है, फिर अमल साले की बात की है। और ईमान किस चीज का नाम है? मेरे आका के इश्क का नाम है, हुजूर की गुलामी का नाम ईमान है। दूसरी बात ये, दो आयतों में तो कैटेगोरिकल, एक आयत में फरमाया ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, और दूसरी आयत फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। पहली 26वें पारे की, ये 9वें पारे की। दोनों आयतों में अल्लाह ने 3 चीजों का जिक्र किया। पहले ईमान का, ईमान के बाद नबी की ताजीम का, और मुस्तफा की ताजीम के बाद अमल का। जिन्होंने समझ आई बोलो, जिन्होंने समझ नहीं आई मैं उन्हें समझा देना, फिर बोल लेना। पहले ईमान, फिर मुस्तफा का अदब, फिर अमल। ये तरतीब क्यों रखी? फरमाया ये बताना चाहता हूं कि कलमा पढ़ने के बाद जिसके दिल में मदीने वाले का एहतराम होगा उसका अमल कबूल है। वाह 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 वाह। जिसके दिल में मुस्तफा का अदब नहीं है उसका अमल काबिल कबूल है। बेशक 6 करोड़ साल इबादत क्यों रखी हो, इब्लीस ने चप्पे चप्पे पर सुनते हैं ना, तो उसकी असल एक्यूरेट जो क्वांटिटी है वो ये है कि हिज वर्शिप लाइफ 60 मिलियन ईयर, 6 करोड़ साल उसने इबादत की, 6 करोड़ साल, 6 करोड़ साल इबादत की। और बिल आखिर जब हुक्म हुआ कि झुक जा, तो वो अकड़ गया, तो पता चला इब्लीस के पास इबादत थी, अदब नहीं था। इबादत थी, अदब नहीं था। फरमाया फखरुज में ना निकल, सारा कुछ लपेट के मुंह ते मारे। फरमाया फाड़, अपने अपने बगले मार अपनी गठड़ी। फखरुज में ना वइन्ना करजी वइन्ना अली का लानती ला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। अब सुनो सुनियो, बज़ाहिर लोगों ने कहा कि इब्लीस ने आदम के सामने झुकने से इनकार किया था। मैंने कहा नहीं, महरम राज लोगों से पूछ, इमाम फखरुद्दीन राजी से पूछ, साहिब तफसीर कबीर इसी आया करीमा के तहत लिखते हैं ओमेर अल मलाइकतु बिस्सुजूद लिअजल अन्ना नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी जबहत आदम। ये जो मलाइका को हुक्म दिया गया कि आदम के सामने झुक जाओ, तो ये आदम के सामने झुकने का हुक्म नहीं था, जबीन आदम में चमकने वाले नूर मुस्तफा के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मतो शाने वालिदैन मुस्तफा, उलमाए हक के आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकने वाले नूर मुस्तफा का अदब था। इसका मतलब यह है कि आदम को सजदा भी करवाया तो मेरे नबी के नूर ने, नारे नमरूद को गुलजार भी बनवाया तो मेरे नबी के नूर ने, चाहे यूसुफ से हजरत यूसुफ को बचाया तो मेरे नबी के नूर ने। ऊंचा दे बोलो, मछली के पेट से हजरत यूनुस को निजात दिलवाई तो मेरे नबी के नूर ने। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है वह तकल्लुबा का फिस्साजिदीन, महबूब हम आपको देख रहे थे जब आपका नूर पाकों की पुश्तों से पाकों के रहमों में मुंतकिल हो रहा था। मुंतकिल भी हो रहा था और इज्जतें भी अता कर रहा था, आजमतें भी अता कर रहा था। एक सादा जैसा शेर याद आ गया है, अगर इजाजत हो नाराज ना हो तो थोड़ी समाता नहीं नजर कर दे, फिर शायद तुसी ज्यादा ताजा हो जाओ। इस वास्ते था किसी ने क्या अब्दुल्ला दा चंद आहे वाह 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 वाह, ये डार साहब दी जवानी दे दौर ते इस वास्ते मेरे नाल मिल के बोलो जरा अब्दुल्ला दा चंद दुखिया दा सजल। एक बारी मैं पढ़ देना ताकि तुहानू समझ आ जाए, फिर नाल पढ़ लेना, हाली तुहानू नहीं आना है। अब्दुल्ला दा चन दुखिया दा सजन, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। सुभान अल्लाह।
हुण मेरे नाल मिल के बोलो जरा, अब्दुल्ला दा चल दुखिया दा सजन। ना सारे मिल के जरा हाथ लहरा के, अब्दुल्ला दा चल दुखिया दा। जेड़ा मेरे नबी दे माँ बाप दा मुहब्बत नाल जिक्र करेगा, ओदे माँ बाप नू अल्लाह इंशाअल्लाह बगैर हिसाब किताब दे जन्नत में दाखिल करेगा। अब्दुल्ला दा चल दुखिया दा सजन, जिथों लंघदा रंग लांदा गया दी आवाज गूंजनी चाहिए, रंग लांदा गया। अब्दुल्ला दा चल दुखिया दा सजन, जिथों लंघदा मेरे रब ने फरमाया, वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। अब्दुल्ला दा चल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला दा चल दुखिया दा सजन, जिथों मेरा दिल करदा इत्थे ही रात गुजार अगे ही ना जावां बस, बल्कि दिल करदा पढ़दे पढ़दे रूह परवाज कर। खुदा दी कसम कदी इंज दी मौत आ जावे हैं। कई आशिकां नूं आई है ना, सियालकोट दे लागे खरोटा सैयदा दे सैयद नजीर हुसैन शाह अमीनुल पीर अमीनुल असरार साहब दे सुसर ने हैं। मैं उस पिंड च कई बारी गया ते ओ यूट्यूब ते पिया होया, कदी कट के वेखना। एवें बात शुरू कीता ना, खुतबा पढ़िया मेरे मुस्तफा दा मेराज बयान कर ते इंजी जिवें असीं तुहानूं कह रहे अल्लामा गुलाम पास साहब फरमा रहे सर, मैं अर्ज कर रहे हैं कि जरा पढ़ो। तो उन्होंने सारे को जो मिल के दुरूद शरीफ पढ़ो। लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, वो भी पढ़ रहे सन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां ने। इस वास्ते दिल करदा है इत्थे रूह परवाज कर जाए, एक बारी फिर आवाज गूंजनी चाहिए। रंग लांदा गया अब्दुल्ला दा चल दुखिया दा सजन, अब्दुल्ला दा चल दुखिया दा सजन, जिथों लंघदा गया लाइला दी चूरी दिस दिल ते फिरी, पत्थरां दे खुदा बनवांदा गया, पत्थरां दे खुदा बनवांदा। मैं कहो गल सुन, अल्लाह ने इबलीस दे सारे अमल लपेट के ओदे मुंह ते मार दिते। क्यों भला? इस वास्ते कि उन्हें मेरे नबी दे नूर दी ताजीम तो इनकार किया, नूरे मुस्तफा की ताजीम से इनकार किया। अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। जो हो जन्नत से बाहर मुस्तफा की ताजीम से इनकार करे, अल्लाह जन्नत में जाने कैसे देगा? मैंने कहा तू कहता है अमल अमल, हम कहते हैं पहले अकीदा फिर अकीदा। मुस्तफा के बारे में, हुजूर के वालिदैन के बारे में बोलो, हुजूर के वालिदैन के बारे में, हुजूर के सहाबा के बारे में, नबी की आल के बारे में। और तू कहता सुन्नी अमल की बात नहीं करता। मैंने कहा 10 चलो पंजाबी च मजा ज्यादा आंदा जुमला कहन दा। मैं कह 10-40 साल इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज तेरे बाबे ने ओ मैं कह तू कहने अमल की बात हम करते हैं, सुन्नी अमल की बात नहीं करता। तो 40 साल इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज तेरे बाबे ने पढ़ी है। मैं कह 90 लाख नु कलमा तेरे वड्डे ने पढ़ाया। मैंने कहा ईसाई का वो हमसाया जो छत पे खड़े होकर सारी रात इबादत करता था, और वो क्रिश्चियन ये समझता रहा कि ये खजूर का खुश्क तना है, खजूर का खुश्क तना है। जब उस बाबे का विसाल हो गया तो उसको पता चला कि ये खजूर का तना नहीं था, ये वक्त का इमाम अबू हनीफा था। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर,
बता तो सही उनका ताल्लुक किस जमात से है। सुन्नी तुझे मुबारक को, अल्लाह की कसम है ये सारे के सारे उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसके साथ तेरा ताल्लुक है। मैंने कहा कि तेरा मुल्ला जो फिक्र आखिरत की तिजारत करता है ना, वो जो इमरान खान को जफ्फी लगाने गया था दूर से मुनाफिकों की तरह, और उसको पहले से भी ज्यादा पलीद करके आ गया। मैंने कहा जिनको वो फिक्र आखिरत की तिजारत करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के पास, बिजनेसमैनों के पास, मिलियनर्स के पास जाके उन्होंने जाके कहते कबर में सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कीड़े होंगे, वो पहले ही डरे होंगे, उन्होंने करतूत सामने आ जाते हैं। वो कहते ने मुल्ला सानू बचा, हर शह ले जा, उन्होंने दी जेबां च हाथ साफ। मैंने कहा बात सुन, जिसकी तबलीग पर तुझे नाज है, जो अमल की बात करता है और फिक्र आखिरत की बात करता है, मैंने कहा जिनको वो वाज करता है, कोई मलक रियाज बनता है, कोई नवाज शरीफ बनता है, कोई जरदारी बनता है, कोई इमरान बनता है, और जिनको हमारे बाबे वाज करते हैं, कोई मुमताज कादरी बनता है, कोई तनवीर कादरी बनता है। सुन्नी से बढ़कर अमल कौन करेगा? लेकिन अकीदे की बात सुन लो, पल्ले बांध लो, नजरिया क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अमल करता है, लेकिन अमलों पे नाज नहीं। नाज मुस्तफा की नौकरी पे, हुजूर की गुलामी पे। और मैं पूरी जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, चौधरी वहाबुद्दीन को चैलेंज करता हूं, देव के बरखुरदार बंदे को। मैंने कहा किसी एक सहाबी का सिंगल लाइन का एक सेंटेंस ला के दिखाओ, इस्लाम की 1450 साल तारीख के अंदर पूरा जखीरा कुतुब हदीस उठा के दे। सहाबी ने सहाबी से पूछा हो या नबी ने सहाबी से पूछा हो कि क्या लेके जाओगे, तो किसी सहाबी ने कहा जी मैं अमल लेके जा रहे हैं। सहाबा के पास अमल नहीं थे, या तो कहे कि उनके पास भी नहीं थे। सहाबा से बढ़कर नमाजें किन के पास होंगी, उनसे बढ़कर इबादत और रियाजत किन के पास होगी, शब बेदारी किन के पास होगी, ज़ुहद और तकवा किन के पास होगा, जिहाद किन के पास होगा, रोजे किन के पास होंगे, ज़ियारतें किन के पास होंगी। लेकिन इसके बावजूद किसी साहबी ने ये नहीं कहा कि मैं अमल लेके जा रहा हूं। जब पूछा क्या लेके जा रहे हो, तो आका आपकी मोहब्बत लेके जा। आला हजरत ने भी यही क्या कि लहद में इसके रुखे शाह का दाग ले। ईमान लाल डार साहब से, इनके भाइयों से कब्र में अगर कोई पूछेंगे फरिश्ते कि क्या लाए हो, तो ये कह देंगे कि मुस्तफ़ा के वालिदैन की अजमत की महफिल सजाया करते। हजरत शाह आले रसूल महरारवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत के मुर्शिद, वो फरमाया करते थे अगर मुझसे पूछा अल्लाह ने कि आले रसूल क्या लेके आया, तो मैं कहूँगा अहमद रजा लेके। मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, मैंने अपने कानों से सुना, कहते थे जब अल्लाह ने पूछा ज़हूरी क्या लेके आया है, तो अर्ज करूंगा आका तेरे नबी का एक सुच्चा सना खान जिसका नाम जुबैद रसूल है। जिन्ना ने सुनया किसी ने तो की पता कारी जुबैद, तुसी किसको सुनने वाले हो? कारी जुबैद रसूल जेड़ा 1.25 घंटा भी पढ़दा ते अख बंद करके पढ़दा, कभी अख नहीं खोली। जुबैद रसूल तैयार करके आया। आला हजरत ने क्या कहा, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और फिर कहा मेरी कब्र जरा गहरी बनाना, पुरानी गल लेना लेकिन चस बड़ी है, कब्र मेरी गहरी बनाना। उन्होंने कहा हुजूर वहां लेटना होता है, बैठना या खड़े होना तो नहीं होता। फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, जब मदीने वाला आएगा अहमद रजा लेकर खड़े होकर इस्तेकबाल करेगा, फिर कदमों में गिरेगा। और इससे आगे वो जो शेर है ना, जो लोगों को समझ ही नहीं आता असल में। पिछले से पिछले जुमातुल मुबारक पर मेरा एक मुक्तदी पूछ रहा था जिसका मतलब क्या है कि काश महशर में जब उनकी आमद हो, और वो कहने लगा जी काश का क्या मतलब, सरकार ने तो आना ही आना है। मैंने कहा नहीं भाई, ये काश लफ्ज पहले है अटैच सबसे आखिरी मिसरे के साथ, आमद तो है ही है। वो जो आप अधूरा शेर पढ़ते हैं ना, मुझसे खिदमत के कुर्सी आ रहा था, वो पूरा यूं है, पूरा यूं पढ़ा करें फिर मफहूम। आला हजरत ने क्या कहा कि काश, ये तो यहां खत्म हो गया, माशर में जब उनकी आमद हो
और को भी बात न पड़े। काश जब माशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो काश मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें। समझ नहीं आया बाबा जी, फिर समझाओ। वाह वाह नहीं आया तो फिर समझाओ। मैं क्लास पढ़ाने ही नहीं करता हूं ਜਿਹੜੇ तालिब इल्म ਦੇ एक्सप्रेशन चेंज ना होवन। मैं समझदा सी ਇਹਨੂੰ सबक समझ नहीं आया, मैं दोबारा शुरू कर देता सी। समझ आया तो बोलो, नहीं तो मैं दोबारा शुरू करना। आला हजरत ने की क्या कि माशर में सरकार आएंगे और सब उनकी शौकत पे सलाम भेजेंगे। काश ऐसा हो कि जो हुजूर की खिदमत पे मामूर फरिश्ते हैं ना, वो मुझे कहे अहमद रजा चल हुन तेरी बारी है, तो मैं खड़ा होकर शुरू करा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अज़मतो शाने वाले दैने मुस्तफा। इससे आगे की वो बात है, इससे आगे क्या मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, यहाँ कुछ और नहीं है। काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें। हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं शुरू हो जाऊं। अच्छा इधर कहा कि मैं खड़े होकर इस्तिकबार करूंगा, फिर कदमों में गिरूंगा। इससे आगे की मंजर कशी सुल्तानुल वाइदीन हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब कोटली लोहाराबाद, ठीक है, सुने होंगे यकीनन आपने। हाय 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 क्या वाइस थे यार, मैंने भी जियारत की अल्हम्दुलिल्लाह और सुना भी, बुलाया भी। अब सुनो उनका आगे शेर है, कतैयान हजरत का नहीं लोग आला हजरत की तरह मंसूब कर देते। आगे क्या है कि मैं सरकार के कदमों च भय पैना है, तो फिर क्या होएगा, कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं। कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते गर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मार के पहुंचाऊं यहां इस दिन। मैं तो मरा ही सरकार के लिए था, सारी जिंदगी इंतजार करता रहा कब हयात की दीवार गिरे और दीवार के उस पार रुखे यार नजर आ जाए। आज हसरत हुई दिल की पूरी। गौरी कसूरी साहब ने कहा आज हसरत हुई दिल की पूरी, क्यों न जी भर के कर लूं ज़ियारत, ऐ फरिश्तों कब्र में ना आना मेरे सरकार आए हुए हैं। अमल सुन्नी भी करता है लेकिन कब्र में लेके हुजूर के माँ बाप की मोहब्बत लेके जाएगा, हुजूर की आल की मोहब्बत लेके जाएगा, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत और मुस्तफा की गुलामी की सनद लेके जाएगा। कुतुबुद्दीन फरीदी हमारे दोस्त हैं, मेरे साथ अक्सर टेलीविजन प्रोग्रामों में आते हैं और गड़ी शरीफ के सजादा नशीन हैं। तो उन्होंने कलाम लिखा और उसका एक मिसरा मुझे बहुत पसंद है। उसमें उन्होंने इस अकीदे का इजहार किया कि लोग तो हुस्न अमल लेके चले रोज़े हिसाब, लोग तो तुसी बारीक लोग हो, ये मैंने जिन्हें तरस दिलाया गलत आया। इसका मतलब तुसी तहत लफ्ज़ सही सुनते हो मजे ना, जो स्टाइल अल्लामा गुलाम बास साहब है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ष का एला ऑलराउंडर हूँ, मतलब मैं सूरज भी कर लेना, बेसुरी भी कर लेना। बेसुरी समझते हो, मतलब सुरीली जोशीली जहरीली। सुभान अल्लाह को फिर गल नेड़े लाइए। अच्छा अब सुनिए क्या कहा कि लोग तो हुस्न अमल लेके चले रोज हिसाब, सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे हो। ते किसी पंजाबी वाले ने कहा चलो तुहाडे वास्ते मिर्जा साहब फिर उठ के लुकमा दे रहे हैं। मिर्जा साहब ने मैंने रिसीव करनी नहीं जाना अगली बार अगर मैं शोर ना लाई, ठीक है ना। किसी पंजाबी दे शायर ने इस गल की तर्जुमानी करदे होया क्या कि कोई सरवी दाता कोई सरगी दा तारा समझ दो, बाबे समझ दो, ठीक है ना। सरगी दा सार सहरी के टाइम
जो सितारा तुलू होता है और आखिर में आता है। सारे सितारे गुरूब हो जाते हैं, फिर वो तुलू होता है, आखिर में आता है, अकेला होता है और उसके बाद कोई और नहीं आता। आखिर में आता है, अकेला होता है, उसके बाद कोई और। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। ये मतलब नहीं कि किसी पंजाबी वाले ने कहा तो वो कोई गल ऑथेंटिक नहीं। कहने लगा कोई सरगी दाता कोई सरगी दाता कमली वालड़िया सानू तेरा सानू तेरा मैं कहा मेरे नबी दी नस्ल भी पाके मेरे नबी दी हजरत अल्लामा इमाम उच्चा बोलो जलालुद्दीन सयूती ने और इमाम फखरुद्दीन राजी ने कुरान पाक दी आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये आयत तुसी समझदे हो, तर्जुमा भी समझदे हो, बार सुनदे रहंदे हो। इमाम फखरुद्दीन राजी कहंदे ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहंदे ने ओ लोगो इत्थे जड़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत जिन्हां नूं पाक करन दा ऐलान किया गया है। मेरे नबी दी औलाद भी आल च, मुस्तफा दे आबा अजदाद भी आल च ने। नबी दी औलाद भी आल च, आबा अजदाद भी आल च ने। इमाम जलालुद्दीन सयूती दा बार-बार नाम क्यों आंदा है इस टॉपिक ते, इस इशू ते? मैं क्या वाह इमाम जलालुद्दीन सयूती मैं शुरू च गल करनी सी भुल गया, जिन्हां ने ये कुर्बानी दी और फिक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा साडे वालिदैन दे साले सवाब वास्ते किसी होर दी गल ना होवे, मुस्तफा दे वालिदैन दी गल होवे ते मेरे नबी इनाम कितना अता फरमानगे। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान को साबित करने के लिए अरबी जबान के अंदर 6 रिसाले लिखे। बोलो एक मुल्ला जरा सारी जिंदगी तकरीरा करता रहा होवे, नहीं जी जहन्नमी ने, मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, ताकीक भी करता रहा, रातें भी जागता रहा। और एक वो दरवेश है जिदी जिंदगी इस काम में गुजर गई होवे कि नवी तो नवी दलील कित्थों लभे जिहदे नाल मैं मुस्तफा दे वालिदैन नूं नाजी साबित कर। फर्क तो है ना यार, फिर भी तुसी अगर आखो सारे बराबर ने तो गल चस नहीं आनी है, फर्क तो है ना। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने 6 रिसाले लिखे मेरे नबी के वालिदैन के ईमान को साबित करने के लिए। और मुस्तफा इतने राजी हुए, इतने राजी हुए, इतने राजी हुए, इतने खुश हुए, इनाम क्या दिया? जागते हुए 75 मरतबा दीदार अता फरमाया। इत्थे भी नारा नहीं लाना तो फिर मैंने इजाजत दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मतो शान वालिदैन मुस्तफा। एक गल और करा फिर शायद उच्चा सुभान अल्लाह को। आपने ये बात सुनी है 75 मरतबा तो जागते हुए दीदार हुआ। वैसे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात में उन्होंने मुस्तफा का दीदार ना किया। ये इनाम है, ये इनाम। मैं गल की करना फिर उत्थे मैंने गल याद आई सी। मैं क्या तुहाडा अकीदा है कि तुहाडी असल भी नौकर नस्ल भी यहूदी वाली गल तो मैं इधर गया सी।
यहूदी आया सी ना, मशहूर गल है, सरकार की बारगाह सीरत दी बहुत सारी कुतुब के अंदर मौजूद है। उन्हें आके क्या, अगर ओ चल के आ जावे तो मैं मान लवांगा। मेरे नबी ने फरमाया फिर उन्होंने जाके कह दे ओ बुला रहे हैं। उन्हें क्या करो चल के आ जावे मैं मान जावांगा। सरकार ने फरमाया उन्होंने जाके कह दे ओ बुला रहे हैं। उन्हें जाके कहो बुला रहे हैं। दरख्त हिलिया, सज्जे जिन्होंने नहीं वेख्या उन्होंने वास्ते बोल देना, सज्जे खब्बे अगे पिछे जड़ा कड़ी, जड़ा ते चल दिया होया आया। हालांकि मैंने दसो उंगलियां ते चलना आसान होता है, पैरों ते चलना ते आसान होता है ना। तो मैं दरख्त नूं क्यों जड़ा क्यों कड़िया नहीं, उत्तों ही चल के आ जाता, अल्लाह के हुक्म ते ही आना सी। जो आंधी आवे तूफान आवे दरख्त कटते ने गिरते ने तना चल के आ जाता है, तू जड़ा क्यों कड़िया। कहने लगा मौलवी साहब सरकार नूं अर्ज करना चाहता सा, आका मेरी नस्ल भी तुहाडी नौकर है, मेरी नस्ल भी नौकर है, असल भी नौकर है। अगर उत्तो चल के आंदा, अगर उत्तो चल के आंदा तो लोग समझते शायद नस्ल नौकर है, असल जड़ा कड़िया। आका नस्ल भी नौकर है, असल भी मेरे मुस्तफा दी नस्ल भी पाक है, असल भी। आला हजरत ने हमें तो नहीं क्या तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब कराना। सुन्नी मुबारक हो अल्लाह ने तेनू पाकीज़ा की दाता कीता है। एक मदरसे दा जलसा हो रहा सी दस्तारे तो बड़े 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 मुल्ला सदे हुए सन। एक सादे जे बाबा जी जिवें साढ़े दो बाबे बैठे ने बड़े आशिक, उन्होंने अपना बच्चा उत्ते हिफ्ज़े कुरान वास्ते दाखिल करवाया होया सी। दस्तारे फजीलत दा प्रोग्राम सी ते जदों छोटे छोटे मौलवियां तो स्टार्ट होंदा है ना, तुहाडे हाथ तरतीब उल्ट हुई है ना कि छोटा मौलवी बाद में बड़ा मौलवी पहले, ये ते तरतीब उल्ट है, लेकिन आम तौर पर इंज होंदा है। जो हुण सुनो ना, अच्छा वो छोटे छोटे मौलवी खतीब आंदे रहे, उन्होंने मौजू बयान किया कि हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर नूरानी ताज सजाया। बोलो अल्लाह हाफिज कुरान को कहेगा इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। हाफिज आराम आराम नाल पढ़ना ही कुरान ते पढ़दा जा तो जन्नत दी मंजिला चढ़दा जा। फिर अल्लाह फरमाएगा हाफिज कुरान जरा नजर मार दुनिया च केड़ा केड़ा तेरे नाल प्यार करदा हुंदा सी। 10 बंदे लब, जरा 10 बंदे लब, वो बंदे जेड़े अपने अमला की वजह नाल जहन्नम में जा चुके ने, जा उन्हां दा हाथ फाड़ के बाहर कढ लिया। हाफिज कुरान के फजाइल बयान कर रहा, बाबा जी बड़े खुश हो रहे सन, सुभान अल्लाह कह रहे सन। बाद विच आया ना वड्डा मौलवी ते उन्हें मौजू ही इत्थों शुरू किया। उन्हें क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह लियाज़ु बिल्लाह ताला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन नहीं थे, वो नाजी नहीं थे, माज़अल्लाह वो जन्नती नहीं है। बाबा बड़ा हैरान होया कि मेरा पुत्र भी जावे जन्नत ते मैनू भी लै जावे। सिर्फ हाफिज कुरान होवे ते मैनू भी लै जाए, मां नू भी लै जावे, चाचे ताए नू भी लै जावे, मदरसे चंदा देने वाले नू भी लै जावे, होटल ते चाह पियाण वाले नू भी लै जावे, राशन देने वाले नू भी लै जावे, ते गली ते महल्ले दे लोगां नू भी लै जावे। ठीक कहंदा मुस्तफा दे वालिदैन जन्नती नहीं ने। वो दस्तारबंदी हो चुकी सी, सारे तालिब इल्म बैठे सन। उठिया उन्हें पुत्र दे गलों लाया हार ते सुटिया स्टेज ते सनद फाड़ के टुकड़े करके मौलवी दे मारे मुंह ते। क्या मैनू इहो जे मदरसे बच्चा पढ़ाण दी लोड़ नहीं जेड़े हाफिज कुरान दे मां बाप दे सिर ते नूरानी ताज सजान ते मुस्तफा दे वालिदैन ते जन्नत दे दरवाजे बंद कर देवन। मैं उस मदरसे जाके पढ़ावांगा जिथों आवाज आवे कि साडे मां प्यो नू अगर जन्नत मिलेगी तो मुस्तफा दे मां बाप दे कदमां दी बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इस वास्ते तुसी ना क्या करो जी कुरान ही पढ़ाना है, जिथे मर्जी पढ़ा लीजिए। मेरा बच्चा कल परसों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम पूरी उम्मत को यही फिक्र अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद।
अब सुनिए, मेरा बच्चा स्कूल से वापस आया तो मुझे कहता है कि पापा क़यामत का इल्म परसों, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल को भी है, हमारे करीम आका को भी है। कहता पापा हमारी टीचर तो ये बयान कर रही थी कि सिर्फ अल्लाह रखता है इल्म, क़यामत का रखता है, अल्लाह के सिवा किसी को। तुसी कहते हो स्कूले भेज रहे हैं तो मुतमैन हो गए। बेकन हाउस भेज दिता, इंग्लिश मीडियम भेज दिता, बड़े बड़े ब्रांड और बड़े बड़े नाम। और कभी पूछा बच्चों से कि वहां क्या क्या जहर उगला जा रहा है और उनके अकायद पर किस तरह के हमले किए जा रहे हैं, किस तरह के। अल्लाह की कसम है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, कोई बना के बात नहीं कर रहा, मैं हैरान रह गया। ये परसों की बात। तो मैंने कहा नहीं बेटा, तो उसने कहा पापा फिर आप मुझे बताएं ना कोई ऐसी दलील कि मैं जाके टीचर को जरा, मैं ओनू दो तीन गल्लां समझाइया ते आज आया तो मैं कहा हाँ पुत्र दास बेटा क्या हुआ फिर। कहता पापा मैंने जब सवाल किया ना तो टीचर की पेशानी पे पसीना आ गया। अच्छा फिर जवाब उसके पास था नहीं, फिर मुझे डांट के बिठा दिया। तुसी कहते हो सारे ठीक ने जी, कुरान ही पढ़ाना जी, तुम मर्जी पढ़वा लीजिए। सारे ठीक नहीं, शायद मैं पिछले प्रोग्राम में गल की थी ना, सारे ठीक नहीं, मुस्तफा दे प्यारे ठीक नहीं। जिन्ना दा अकीदा ठीक है, जिन्ना दा नजरिया ठीक है, जेड़े हुजूर दे वालिदैन, हुजूर दे असहाब, हुजूर दी आल, मेरे आका दी हर निस्बत दा एहतराम भी कर देने, हुजूर दी हर निस्बत नाल प्यार भी कर देने। जो आयत मैंने पढ़ी, कहता जी मौलवी कहने लगा कि जी ऐसे ही तुम जज्बाती बातें करके चले जाते हो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 500 है। एक होंदा 2 नंबरिया, एक होंदा 10 नंबरिया, एक होंदा 420 नंबरिया। इधर जेलम के इलाके से एक बंदा जो इंटरनेशनल नंबरिया। आज के दौर का बहुत बड़ा फितना, आज के दौर में उम्मत के अकायद और उम्मत को इंतशार का शिकार करने वाला, कंफ्यूजन फैलाने वाला, तिलबीस से इबलीस, सादा लो मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने वाला मिर्जा है। वो इंटरनेशनल नंबरिया, वो हदीस का नंबर बताता है। तो कहता है जी हदीस का इंटरनेशनल नंबर सही मुस्लिम का 500 नंबर हदीस है। एक बंदा आया था, हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं। एक बंदा आया था सरकार की बारगाह में आकर अर्ज किया कि ऐ नबी या रसूलल्लाह मेरा बाप का है। सरकार ने फरमाया फिन्नार, काफिर मरा था फिन्नार। वो परेशान हो गया, अपने बाप से प्यार करता था, परेशान हो गया। परेशानी के साथ बड़े बोझल कदमों के साथ जब वापस मुड़ा ना तो सरकार ने फरमाया इसको बुला के लाओ। जब वो आया सरकार ने फरमाया परेशान क्यों होता है। इन्ना अबी व अबा का फिन्नार, मेरा बाप भी जहन्नम में, तेरा बाप भी जहन्नम में। मुल्ला कहता है ये देखे इसका जवाब दे। मैंने कहा तुझे ये खबरे वाहिद एक हदीस पकड़ के बैठ गया जो दर्जनों अहादीस है, जो दर्जनों नुसूस है, जो इजमाए उम्मत है, जो उम्मत ने किताबें लिखी। इमाम सयूती ने 6 रिसाले लिखे, आला हजरत ने शुमूलुल इस्लाम लिख के खुदा की कसम है कसर ही नहीं छोड़ी। पढ़ के देखो, कभी उठा के पढ़ो, जाके पढ़ो। ये जो जदीद फतावा रज़िया इसकी 30वीं जल्द के अंदर शुमूलुल इस्लाम आला हजरत का रिसाला जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के ईमान पर। अच्छा मैंने कहा एक हदीस को लेके और वो हदीस जिसमें तावील हो सकती है। कहने लगा जी क्या। मैंने कहा तुझे नहीं पता कि अरबी जबान में कुरान से दर्जनों हवाले मौजूद हैं इस बात पर कि अरबी जबान में अब चचा के लिए भी बोला जाता है। और यहाँ मेरे आका ने जो उसको तसल्ली देने के लिए बात की थी, हजरत अब्दुल्ला की बात नहीं की थी, अपने चचा की बात की थी। बोलो यार, बोलो बोलो, अगर समझ आई बोलो। कहने लगा जी एक और हदीस है। कौन सी। 2259 नंबर हदीस, 2257 नंबर हदीस, ये भी सही मुस्लिम की। कहने लगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 गल्ला, सिर्फ 2 गल्ला ने उन्होंने पल्ले जिन्हां दा मैं जवाब देना चाह रहा ताकि तुहानू समझ आ जाए। सिर्फ 2 गल्ला, इसके सिवा कोई बात नहीं। कहता जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, सरकार ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी अपनी मां के लिए मगफिरत की दुआ करने की,
तो अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, और मैंने कब्र पे जाने की इजाजत मांगी तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। बैठे हो, जाग रहे हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगा जी कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन होते, अगर नाजी होते, मुवहिद होते, तो हुजूर को मगफिरत की दुआ करने से रोका क्यों गया? मैं क्या पहले ए 10 कबर ते जान क्यों दिता गया? हौली बोले मतलब गल। अब्दुल्ला बिन उबई की कब्र पर सरकार तशरीफ ले गए थे ना, उसके बेटे की दिलजोई के लिए, तो हुक्म क्या आ गया? ला तकुम अला कब्र ही, सरकार आज के बाद किसी मुनाफिक या काफिर की कब्र पे जाने की इजाजत नहीं है। तो मैंने कहा कुरान कहता है मुनाफिक या काफिर की कब्र पर जाने की इजाजत नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अनवर पर जाने की इजाजत मिलना इस बात की दलील है कि वो मोमिन है। कहने लगे जी मगफिरत की दुआ करने की इजाजत क्यों नहीं मिली? मैंने कहा मगफिरत की दुआ उसके लिए की जाती है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो जी, खुश कर छड़िया तुसी दिन। मैं कहता इसके बावजूद तू कहता इजाजत नहीं। मैंने कहा रब्बना ग़फिरली, दस मैनू। मैं कहा हुजूर देने च कितनी बारी मंगदे से? तू ते 5 नमाज़ां दी रकातां ते मेरे नबी ते सारी सारी रात ते हर तशहुद में रब्बना ग़फिरली, तो मेरे नबी दुआ मांगते थे कि नहीं? यहां क्यों मांगते थे? तालीम उम्मत के लिए था, अगर मना होता तो यहां भी रोक दिया जाता, और वहां जाके स्पेसिफिक कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ मांगने से इसलिए रोक दिया गया कि महबूब ये तो पहले ही बख्शे हुए हैं। हजरत अल्लामा जो बात कर रहे थे उस पर मैं खत्म करता हूं एक हवाला उसमें देकर। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी, उन्होंने पता क्या लिखा फतावा शामी के अंदर? जाग रहे हो? बहुत बड़ी बात है। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये सारे हवाले। अब अल्लामा शामी की बात सुने। आशिक हो तो ऐसा, नबी का नौकर हो तो ऐसा हो, हुजूर का गुलाम हो तो ऐसा, उम्मती हो तो ऐसा हो, इमाम हो तो ऐसा हो, इमाम हो तो ऐसा हो। अल्लामा शामी ने पता क्या लिखा? कहते हैं पैगंबर जिस मछली के पेट में, नहीं नहीं हाली तो पूरा जुमला सुना नहीं तुसी, जरा आपको सुभान अल्लाह, फिर अगे इस डबल सुभान अल्लाह। पैगंबर जिस मछली के पेट में गया है, पैगंबर के कदमों की बरकत से वो मछली अर्श आज़म से भी अफजल है। नहीं यार नहीं 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 नहीं, अर्श आज़म से अफजल बाबा जी, मछली अर्श आज़म से अफजल। मैं समझाऊंगा तो नहीं समझाऊंगा ताकि डाउट ना रहे। मछली अर्श आज़म से अफजल, और पैगंबर कौन? हजरत यूनुस। कदम कहाँ लगे? मछली के पेट में। या यूनुस नहीं है, मछली नहीं है, तो ईमान से बताओ अगर यूनुस के कदम लगे मछली के शिकम में, वो अर्श आज़म से अफजल है, तो जिस शिकम अतर में आमिना का लाल 9 महीने तशरीफ फरमा रहा। उम्मत के उलमा ने तहकीक की इस बात पर, बहुत सारे उलमा ने दलाइल दी कि मेराज की शब सरकार जब वहां से आगे चले जहां रफ रफ भी रुक गया, हुजूर के दिल में ख्याल आया कि मैं हरीम नाज में आ गया, अर्श की हुदूद है, तो नालैन उतार दो। तो हुक्म हुआ ला तखला नालैन, उतारने नहीं है। या अल्लाह उधर तो कलीमुल्लाह को हुक्म था वादी सीना में कोहे तूर पे फखला नाले, और मैं वो कलीम है। यूं तो लाखों माज भी है
क्या उस लेवल से जाके छड़ना है तुहानू। यूं तो लाखों मां जभी आप को मैं एक जगह ते पहली दफा जो शेर पढ़िया ना ते यानी पहली दफा इंदा माहौल पैदा होया कि मैं कोई नहीं क्या ते लोगों ने 4-5 बंदियां ने हाथ चुके हैं क्या कोई नहीं। मनु बड़ा मजा आया कि आज जरा वो रिपीट हो जावे मंजर है जो जिदा जिदा ईमान है मेरे मुस्तफा वर्गा कोई नहीं उन्हें दोनों हाथों नाल एक बार इंज कहना कोई नहीं। यूं तो लाखों मां जभी आप सुभान अल्लाह। जरा मौलाना तुसी भी हाथ चुक लो। यूं तो लाखों मां जभी आप यूं तो लाखों मां जभी आप सा कोई नहीं। एक महबूबे खुदा है दूसरा एक महबूबे खुदा है दूसरा सोने होते कलीम वो हबीब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन से लगने वाले नालैन की इतनी इज्जत और उम्मत के मुहक्किकीन का इजमा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा ने बयान किया होगा जहां आराम फरमा रहे जमीन का वो टुकड़ा जो हुजूर के जिस्म से मस कर रहा है वो अर्श आज़म से अफसर। बाबा जी की हैरत देख के मैं समझा रहा था ਤੁਹਾਡੇ ज़हन भी आएगा कि जी अर्श आज़म है अफजल बाकी गल्लां तो ठीक है मौलाना हुण इंज तो ना करो ना जी अर्श आज़म नालों अफजल हो गए। मैंने कहा सुनिए मेरे भाइयों आशिकों या रसूल अल्लाह कहने वालों खुदा की कसम है आपके मसलक के तर्जुमान ये खुद्दाम दीन ये तालिब इल्म जब कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे बड़ी रियाजत होती है एवें गल नहीं होती। तो नाले हजरत अल्लामा की गुफ्तगू मैं पिछली बारी भी सुनी इस दफा भी सुनी तो जितना हिस्सा मैं सुनिया खुदा की कसम चस आ गई। असं उंज दे मौलवी तो नहीं ना कि जेडे कैसेट सुन के आके तकरीर कर गई मेहनत करना पैंदा टाइम लाना पैंदा। मैंने कहा भाई सादा सी बात है कि अर्श अल्लाह की मखलूक है। हाय 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 जाग रहे हो तो बोलो अर्श अल्लाह की हुण तुहानू समझ आ गया होना कि अर्श अल्लाह की मखलूक है ते अशरफुल मखलूकात हज़रत इंसान है। समझ नहीं आई तुहानू अर्श ओ यार डार साहब असल समझे ने कि अर्श है मखलूक लौ भी है मखलूक कलम भी है मखलूक और तमाम मखलूकात में से सबसे अशरफ सबसे बुजुर्ग इज्जत वाला हजरत इंसान है। ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर इंसान ही अफजल हो गया। इस वास्ते मेरे नबी ने काबतुल्लाह ने मुखातब करके कैसी काबतुल्लाह तेरी बड़ी हुर्मत है लेकिन एक बंदा मोमिन की हुर्मत तुझसे कहीं ज्यादा है। हुण सुनो इंसान तो है ना इंसान अर्श मखलूक है अर्श मखलूक है अर्श मखलूक है और मखलूकात में से इंसान अफजल है। फिर मेरे नबी कहाँ खड़े हैं? नहीं मैं दसना मैं उन्हें दसना गजाली ज़माने बयान किया इमाम अहले सुन्नत अल्लामा सैयद अहमद काज़ी ने बयान किया। उन्होंने कहा आम मखलूकात में से इंसान अफजल काफिर इंसान से मोमिन अफजल मोमिन से साले अफजल साले से शहीद अफजल शहीद से मुजतहिद अफजल मुजतहिद से औताद अफजल औताद से अब्दाल अफजल अब्दाल से कुतब अफजल कुतब से गौस अफजल गौस से गौस आजम अफजल गौस आजम से ताबई अफजल ताबई से सहाबी अफजल सहाबा में से अंसार अफजल अंसार से मुहाजिर अफजल मुहाजिरीन में से बैत रिजवान वाले अफजल
बैत रिदवान वालों से ओहद वाले अफजल, ओहद वालों से बदर वाले अफजल, बदर वालों से अशरा मुबशरा अफजल, अशरा मुबशरा में से खुलाफाए राशिदीन अफजल, खुलाफाए राशिदीन में से सिद्दीक अकबर अफजल, सिद्दीक अकबर से नबी अफजल, नबी से रसूल अफजल, रसूल से उलुल आज़म रसूल अफजल, उलुल आज़म रसूलों से जनाब खलीलुल्लाह अफजल है और जनाब खलीलुल्लाह से हजरत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैनू लगता है मेरी गल का मजा सिर्फ मिर्जा साहब ने आया। चलो मैं अजमा लेना नारा तकबीर। जिन्होंने हाथ थले ने उन्होंने नहीं मजा आया। नारा रिसालत सुभान अल्लाह, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मखलूक से मेरे नबी तक का जो सफर है ना, आला हजरत ने महज शायरी नहीं की थी। की पता आला हजरत कोई मिर्जा गालिब थोड़े ही नहीं, फराज थोड़े ही नहीं, परवीन शाकर थोड़े ही झूठी सच्ची शायरी करन। खुदा की कसम है अहमद रजा की शायरी हकीकत की तर्जुमान है, कुरान और सुन्नत का निचोड़ है। आला हजरत ने जेड़ा मैं सुनाया है ना, आला हजरत ने दरिया नू कूदे च बंद कर दिया। क्या खल्क से औलिया पहुंचा हमारा नबी थे कि पहले प्यार नाल कह रहे सो कोई नहीं, तो हुण हमारा नबी है तो चस नाल कहना, इथों आवाज आवे तो कहना हमारा नबी है, ताकि तुहाडा जज्बा पाकिस्तान के वजीर आजम तक पहुंचे तो उस बेवकूफ नूं दसे कि मेरे नबी की इज्जत कौन कमी कर सकता है। नबी दे दीवाने दस रहे ने कि हर आने वाला लम्हा मुस्तफा की इज्जत इजाफा होता रहेगा। आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, सुभान अल्लाह, और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला, हमारा नबी सबसे वाला वो आला। आला हजरत कहने लगे मुल्क के कौन में अंबिया था। जामे तिरमिज़ी दूसरी जल्द सफ़ा नंबर 202 किताबुल मनाक़िब बाब फ़ज़्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जलस नासु मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फ़क़ाल बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह इज़ा इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाल आख़र मा अजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आख़र फ़ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु वक़ाल आख़र वादा मुस्तफ़ाउल्लाह फ़ख़रजा इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल क़द समिअतु कलामकुम वअजबकुम अन्न इब्राहीम ख़लीलुल्लाह व हुव कज़ालिक व मूसा नबियुल्लाह व हुव कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु व हुव कज़ालिक व आदम मुस्तफ़ाउल्लाह व हुव कज़ालिक अला व अना अला वाना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा वाना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहता लिवाइ वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़िअ व मुशफ़्फ़अन यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा वाना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनीहा व मई फ़ुक़राउल मुमिनीन वला फ़ख्रा वाना अकरमुल अव्वलीना वल आख़िरीना अलल्लाह वला फ़ख्रा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत शान मुस्तफ़ा
उलमाए हक ले सुन। समझ आ गई है जेड़ी हदीस बड़ी है, समझ आ गई है। नहीं भी समझ आई तो चस आई है कि नहीं आई, बस यही मकसद सी। समझा खतीब साहब देंगे या आला हजरत समझा रहे हैं। ये पूरी हदीस का तर्जुमा आला हजरत ने किया है। आला हजरत ने कहा कि मुल्क के कौन में खुदा दी कसम, अल्लामा मौजूद ने, हजरत साहब मौजूद ने, पूरी हदीस का तर्जुमा है। आला हजरत ने कहा कि मुल्क के कौन में अंबिया ताजदार, मुल्क के कौन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे एक गल और सुन लो। कहने लगे जी मखलूक भी है तो मौलाना इंज तो ज्यादती ना करो ना। देखो ना, मछली दी निस्बत है नबी वाल, नालैन दी निस्बत है नबी वाल, बोले हो नालैन दी निस्बत है नबी वाल, उस जमीन दे खिते दी निस्बत है नबी वाल, मक्का और मदीने दी निस्बत है नबी वाल, ते अर्श दी निस्बत रब वाल है। अर्श दी निस्बत सुमस्तवाल अल अर्श रब वाल है। ते हुण जेड़ी शै दी निस्बत नबी वाल होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਤ नहीं ना हो सकती जी दी ये है धोखा। इसका जवाब ये है कि मौलाना हजरत जी नाराज ना हो, तैबा न सही अफसर मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। मौलाना जो इन चीजों की निस्बत नबी की तरफ है ना, अर्श की वो निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं है। क्यों भला? अल्लाह को उसके साथ लम्स नहीं है। ना, अगर कोई कहे कि लम्स है तो वो काफिर हो जाए, ये कुफर है। अल्लाह जिस्म से पाक, अल्लाह हद से पाक, अल्लाह मकान से पाक, जिहत से पाक, डायरेक्शन से पाक। ये निस्बत तशरीफिया है, ये सिर्फ शरफ देने के लिए। और मेरे नबी को जिन चीजों से निस्बत है वो नबी के वजूद को निस्बत है, नबी के वजूद को निस्बत है। और नबी के वजूद से जिस चीज को निस्बत हो जाए, नबी के वजूद से जिस चीज को निस्बत हो जाए, खुदा की कसम है वो कायनात की सबसे मोहतरम चीज है। इसलिए तो हम इन निस्बतों का एहतराम करते हैं। आला हजरत ने कहा कि हरम की जमीन और कदम रख के चल, अरे सर का मौका हो जाने। आला हजरत ने कहा कि काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नहदत किधर की, नहदत तो समझ आंदा है ना। उन्होंने पूछा किधर जा रहे हो, क्या जी मदीने जा रहे। मेरे को पिछले 15 दिन लोग पूछ रहे हैं जी किधर जा रहे हो, मैं कि जी मदीने जा रहे। दुआ करो 6 जनवरी में जाना है इंशाअल्लाह, दुआ करो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ दुआ करांगा, उच्चा को सुभान अल्लाह। तो मैं क्या चौधरी वहाबुद्दीन सारी जिंदगी फलसफा बिगाड़ता रहता है कि ना 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 तौहीद खालिस होनी चाहिए, मदीने क्या लेने जाते हो, मदीने का नाम ना लो। तो मैं क्या पिंड दा बाबा 70 साल दा, जे 75 साल दी बुढ़ी माई बड़िया मनता ते मुरादा तो बाद, बड़िया तमन्नावां ते इल्तिजामां तो बाद टका टका जमा करके कुरान दादी च नाम आया, 5-4 लाख रुपया ला के हज करन जा रहे होंदे ने। फिर भी पिंड वाले पूछदे ने बाबा जी किधर चले हो, कहंदा जी मदीने चल। मैं कहा चौधरी वहाबुद्दीन उत्थे ही मर गया, मदीने चले। मैं कहा ये फितरत है, फितरत से कोई टकरा नहीं सकता। मदीना आला हजरत ने कहा कि काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नहदत किधर की है, और उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की। मौला अली ने बारी तेरी नूर का
वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। फिर आला हजरत ने क्या, चल यार तेनू समझ नहीं आनी, तू स्कूले आया ही नहीं, तेनू की पता, चल छड़ लड़ना, मेरा टाइम ना जाया कर। आला हजरत ने कहा तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। और आला हजरत ने हद कर दिए थे। आला हजरत ने क्या कि खौफ है समा खराशी सगे तैबा, वरना क्या नहीं नालौफ होगा हमको। ओए होए 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 होए, समझ जाओगे तो तड़प जाओगे। आला हजरत ने क्या 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 कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मदीने जाके हमें रोना नहीं आता, गिड़गिड़ाना नहीं आता, सदा लगाना नहीं आता, जंजीर हिलाना नहीं आता, दरवाजा खटखटाना नहीं आता, झोली फैलाना नहीं आता, मांगना नहीं आता, सब कुछ आता है, लेकिन वहां जाके लब सी लेता हूँ, सांस भी आहिस्ता लेता हूँ कि कहीं मुस्तफ़ा के शहर में सोए हुए कुत्ते के आराम में खलल ना आ जाए। आखिरी गल हुण आखिरी हुण जैनियन आखिरी, ते जिथे मेरी गल खत्म होगी उतो मैं नसांगा इंज, ते तुसी मेहरबानी करके राह देना, द कंपेल नहीं करनी। मैंने वैसे मोरे की तकलीफ, आज मैं बुखार नाल सी की वजह नाल मेरा गला चल नहीं रहा, लेकिन चलो सरकार जी फिर लगे रहिए फजर तक। राणा साहब कहते मन करने दो, की हो गया। अच्छा इंशाल्लाह देख रहे हैं ना, बात ट्राई कराएंगे ना। उच्चा को सुभान अल्लाह। आखिरी मदीने दी सरजमीन है, लिखण वाला ताउला शाह बुखारी, ताउला शाह बुखारी का नाम सुन, देवबंदियां दी मेराज, बड़ा वड्डा नाम, खत्मे नबूवत बड़ा कम, ठीक है। किताब मेरे को पई, मैं बखावांगा इंशाल्लाह, पैर ते बखावांगा, ठीक है। मदीने दी अताउल्ला शाह बुखारी लिखता मदीने दी सरजमीन है, ते मदीने दा नाम आवे मैं वैसे ही मचल जाना, तुसी भी मचलते हो कि नहीं। मैं जो लास्ट टाइम गया सी उदों भी ते हुण भी तैयारियां च लगे हुए हैं, ते जबान तेज होंदी, कला सफर कर रहे हो ना लामा साहब, जो मैं मूव करना हो शहर के अंदर तो फिर ड्राइवर तो बगैर होना, तो जांदा जांदा पता की कर रहे हो, शेरे पढ़ रहे हो ना कि जी करदा पिया वतन वेखा जिते माही ने जिंदगी गुजार। बाबा जी पूरी तकरीर तवज्जो नाल सुनते रहे ने, पहली बार इन्होंने इस शेर इंज हाथ चुके दा ए पहले बाबा सियालवी ओए होए होए होए, ते ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने पता की लिखिया, उन्होंने पता की लिखा, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उमर भर का सरमाया गया। सियाल वाले बाबे ने तो फिर हद ही कर दी थी ना, जी करदा पिया वतन वेखा जिथे माही ने जिंदगी गुजारी ओ हुजरा मोहल्लाए हुजरा भी अर्शे मोहल्लाए जितने रब ने किताब अताउल्ला शाह बुखारी लिखता मदीने दी सरजमीन है, दो सैयद जा रहे हैं, उच्चा बोलो, गल बड़ी चस वाली है, सारे रल के उच्चा को सुभान अल्लाह।
दो सैयद जा रहे ने, एक ओना दा सैयद, एक साड़ा सैयद। ओना दे सैयद दा नाम है, ਇਹਦਾ मतलब सैयद सैयद च भी फर्क होता है। होवे सैयद ते नबी दे सहाबा नूं भौंके ते किधर रोला है, गल किधर दी जा रही होवे ते गल कट के लिया के सहाबा ते इतराज करके चला जावे। गौर करो सुन्नियों जागो, सुन्नी नबी की हर निस्बत का एहतराम करता है। एक ओना दा सैयद, एक साड़ा सैयद। ओना दे सैयद दा नाम सैयद अबुल हसन नदवी और तेरे और मेरे सैयद दा नाम मेहरे अली शाह। दो में कट्ठे जा रहे हैं मदीने दी गली च। उधरों कुत्ता आया, कुत्ता आया ते अबुल हसन नदवी कहने लगे शाह जी बचना जरा कुत्ता जे, बचना जरा कुत्ता जे, किधरे कपड़े खराब ना हो जाए, लिबास ना पाक ना हो जाए, दामन आलूदा ना हो जाए। ये होना दे सैयद ने क्या, और तेरे और मेरे सैयद ने ताजदार गोलड़ा ने मेरे अली शाह ने अगे वध के कुत्ते नू चुक के चुम के सीने नाल ला के क्या शाह जी यार दी गली दी हर शै नाल प्यार होंदा है।